शुभ प्रभात। कक्षा 8वीं सेक्शन ABC आपके ग्रामर पाठ्य पुस्तक व्याकरण पाठ्य पुस्तक से मैं आपके दो टॉपिक लेके उपस्थित हूँ, प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम जानते हैं कि उपसर्ग क्या है। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाता या ला देते हैं उसे उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द यानी मूल शब्द से पूर्व जब जुड़कर अर्थ में कोई परिवर्तन लाता हो वो है आपके उपसर्ग। आइए उपसर्ग के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से आपको समझाती हूँ। उपसर्ग शब्द उप तथा सर्ग, उप तथा स्वर्ग दो शब्दों के मेल से दो शब्दों के जुड़ने से मेल से बना है। उप का अर्थ होता है पास तथा सर्ग का अर्थ है रचना या सृष्टि करना। मूल शब्द के आरंभ में उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। मूल शब्द से पहले उपसर्ग जुड़कर नए शब्द का निर्माण होते हैं। दिए गए मूल शब्द के आरंभ में अन उपसर्ग जोड़कर नए शब्द का निर्माण हुआ है अनमोल। इस प्रकार पुत्र शब्द में सु उपसर्ग जोड़कर नए शब्द सुपुत्र बना है। इन नए शब्दों का अर्थ मूल शब्दों मोल तथा पुत्र से अलग है, इसलिए इन शब्दों यानी उपसर्गों के जुड़ने से नए शब्द का निर्माण यहाँ होते हैं। आइए देखते हैं हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग के प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत के। अब संस्कृत में कौन कौन से? अति, अति आपके उपसर्ग है, मूल शब्द है बहुत अधिक। अब उनसे शब्द बनते हैं अतिरिक्त, अत्यंत, अत्याचार, अत्यधिक, अत्युत्तम। इस प्रकार अब शब्द का मतलब होता है बुरा। अब यहाँ उपसर्ग है, उसके मूल शब्द मान है तो अप जुड़ने से अपमान, अपयश, अपकार, अपव्यय, अपकीर्ति। इसी प्रकार कई सारे हैं अनु, अधि, अभि, आद, उत, उप, दुर, दस, नि, निर, नस, निस, प्र, है ना। ये सारे जो उपसर्ग है उनसे मूल शब्द में जोड़ने से नए शब्द का निर्माण। जैसे प्र से है प्रबल, मूल शब्द है बल, सुबना शब्द प्रबल। उसी प्रकार अगले पृष्ठ में हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। सबसे पहले हमने पढ़े संस्कृत के उपसर्ग, अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के अन उपसर्ग है, अर्थ होता है अभाव या निषेध। अन उपसर्ग जुड़ के मूल शब्द में बनता है शब्द अनजान, अनपढ़, अनमोल, अनहोनी, अनबन। इस प्रकार दूसरा आपका उपसर्ग है अद। अद का मतलब होता है आधा। अब मूल शब्द में अद का जुड़ने से जैसे अधमरा, अधपका, अध खिला, अध जला, अध कचरा। जैसे उसी प्रकार भर उपसर्ग है, भर का मतलब पूरा। अब मूल शब्द में उपसर्ग का मेल से बना शब्द भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। उसी प्रकार अब तीसरे आपके उर्दू फारसी के भी उपसर्ग है। उर्दू फारसी के उपसर्ग जैसे कम, खुश, है ना, गैर इत्यादि। कम का मतलब थोड़ा यानी हीन, कमजोर, कम वक्त, है ना, कम वक्त या कम उम्र, कम अक्ल। उसी प्रकार बद से है, बद का मतलब होता है बुरा, बदनाम, बदबू, बदसूरत, बदचलन, बद दिमाग। उसी प्रकार हम है तो हम उपसर्ग साथ, हम का मतलब साथ या फिर समान, हम उम्र, हम दर्द, हम सफर, हम वतन। इस प्रकार आपके मूल शब्द में जुड़ा। अब चौथे आपके उपसर्ग है उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अवयव कुछ और। अतः, अतः का मतलब होता है भीतरी। अब बनता है मूल शब्द में अतः, अंतः, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतरः, है ना। अंतरः का मतलब होता है भीतरी, अंतर्मुख, अंतदर्शीय, अंतर्यामी।
अध से नीचे होता है, मतलब अधोगति, गति मूल शब्द है, अधोगति, अधा पतन, अधोमुख। उस प्रकार बाहिर, बाहर, बाहिर का मतलब बाहर, अब बनता है मूल शब्द से बहिर्मुखी, बहिर्गामी इत्यादि। सत उपसर्ग से मतलब होता है सच्चा, मूल शब्द से सत्कर्म, कर्म में सद जुड़ने से सत्कर्म, सज्जन, सद्गति, सदाचार, सत्पुरुष, सद्भाव। इस प्रकार हमने देखा कि उपसर्ग हमारे 4 प्रकार से बनते हैं। उपसर्ग संस्कृत के होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू फारसी के, और उपसर्गों की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के, अवयव के। ये थे हमने उपसर्ग के बारे में आपने पढ़ा। अब हम दूसरे चैप्टर में जाते हैं, आपके प्रत्यय। अब मैंने बताया शब्दों के मूल शब्द के पूर्व जुड़ के शब्द में भिन्नता या नए शब्द का निर्माण होते हैं, वो शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अब प्रत्यय क्या है? मूल शब्द के पीछे में मूल शब्द के बाद जुड़ के जो शब्द का निर्माण होते हैं वो है आपके प्रत्यय। उपसर्ग के ही अपोजिट, उपसर्ग के ही विपरीत। जैसे वे, मैं परिभाषा बताती हूँ, वे शब्दांश जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या नए शब्द का निर्माण होते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। दोनों प्रत्यय और उपसर्ग दोनों आपस में अपोजिट है एक दूसरे का, ठीक है। दिए गए शब्दों में खिलौना और बेलन की रचना मूल शब्द खेल तथा बेल के अंत में औना और न शब्दांश जुड़ने से हुई है। इन शब्दांशों के जुड़ने से मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। ये शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय भी 2 प्रकार के हैं। एक है कृत्य प्रत्यय। कृत्य पत्र के अंतर्गत हमने बहुत सारे प्रत्यय देखा है। कृत्य पत्र क्या है? कृत्य प्रत्यय क्या है? वे शब्दांश जो धातु यानी क्रिया के मूल के अंत में जुड़कर उन्हें संज्ञा और विशेषण शब्द बनाते हैं, उसे कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बुला प्लस आवा, बुलावा। लिख प्लस इत, लिखित। कुछ प्रमुख कृत्य और उनसे बने शब्द नीचे दिए गए हैं, प्रत्यय से बने। धातु है घबरा, घुर्रा, चिल्ला। प्रत्यय है आहट, ठीक है। घबरा प्रत्यय है, सो आहट जुड़ने से बनता है घबराहट, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। चल ले दे, न प्रत्यय है न, चलन लेन दे। इस प्रकार पढ़ लड़ सुन, पढ़ लड़ सुन आई प्रत्यय से जुड़ के बनेगा पढ़ाई, लड़ाई, सुनाई। इस प्रकार हमने देखा कृत्य प्रत्यय से बनने वाले प्रत्यय। अब देखते हैं कर्ता का बोध कराने वाले यानी कृत्यवाचक तथा विशेषण बनाने वाले कृत्य प्रत्यय। पहले भाववाचक संज्ञा बना, अब उन शब्दों से विशेषण शब्द कैसे बनते हैं मूल शब्द में प्रत्यय का जुड़ाव से। चाल है धातु, उ है चालू, शब्द जुड़ के बनता है चालू, चालू से बनता है विशेषण। गा है चढ़ है, गा चढ़ धातु है, अब एया प्रत्यय है। गवैया, चढ़ैया, घट बढ़ इया, घटिया बढ़िया। लेन देन पढ़ने लिखने, लेन देन पढ़ने लिखने, ये शब्द है धातु, अब उनमें लगे प्रत्यय है आपके वाला, देने वाला, लेने वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला। अब उसी प्रकार है लड़ उड़, आका प्रत्यय से बनेगा लड़ाका, उड़ा का। इस प्रकार रख से है ना, चल, पाल ना, हार नरहार शब्द बनेगा विशेषण, नख नखनहार, चलनहार, पालनहार। इस प्रकार हमने हम देखते हैं करणवाच्य संज्ञा बनाने वाले कृत्य प्रत्यय। करणवाच्य कैसे? कर्ता सुंग चट, ये धातु है, अब प्रत्यय है नी, कतरनी, सुंगनी, चटनी। उसी प्रकार बेल बंद झाड़, न प्रत्यय है, बेलन बंदन झाड़न। उसी प्रकार झाड़ है,
बड़ा ऊ, झाड़ू। संस्कृत के कृत्य प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय कौन से हैं? जैसे धातु है वक्त, प्रत्यय है ईय भक्ति है, विद्याशय या प्रत्यय है तो बनेगा विद्याशय्या। उसी प्रकार इच्छ चिंत पूज, आ प्रत्यय से बनेगा इच्छा चिंता पूजा। मिल वेद चुर चुच रच बनेगा आपके अना प्रत्यय जुड़ के मिलना वेदना सूचना रचना। इस प्रकार कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय है आपके धातु धा दा क्रिय, ता प्रत्यय से धाता दाता कृत कर्ता। उस प्रकार विशेषण बनाने वाले प्रत्यय है क्रिय वच दा, तव्य कर्तव्य वक्तव्य दातव्य। कृप से बने आपके धातु से प्रत्यय आलू जुड़ने से कृपालु। उसी प्रकार तदित प्रत्यय से, तदित प्रत्यय जिन शब्दांशों को संज्ञा सर्वनाम विशेषण अवयव आदि शब्दों के अंत में लगाने से नवीन शब्द की रचना होती है वे है तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे भलाई, भला प्लस ई विशेषण प्रत्यय प्लस प्रत्यय है, विशेषण प्लस प्रत्यय दोनों। चचेरा चाचा प्लस एरा संज्ञा भी है और प्रत्यय भी है। एरा चाचा संज्ञा है, एरा का प्रत्यय। हिंदी के भी कुछ प्रमुख प्रत्यय है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। जैसे चिकना कड़वा आहट, चिकनाहट कड़वाहट, खट्टा मीठा आस प्रत्यय से बनेगा खटास मिठास। उसी प्रकार कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय है आपकी लकड़ी पानी है, ये आपके मूल शब्द है। प्रत्यय है हारा, लकड़ हारा पनी हारा। उसी प्रकार सुख दुख रसोई, या प्रत्यय से सुखिया दुखिया रसोईया। उसी प्रकार संबंधवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय चाचा मामा मौसा, मूल शब्द है एरा, चचेरा ममेरा मौसेरा। ससुर है, उसके मूल शब्द ससुर है, आल है प्रत्यय ससुराल। इस प्रकार अब लघुतावाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय से डिब्बा लोटा या खाट, इया डिबिया लुटिया खटिया। कोठा छाटा छाटा कटोरा, री प्रत्यय है कोठरी छतरी कटोरी। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय से है भूख प्यास मैल, मूल शब्द है आ प्रत्यय है भूखा प्यासा मैला। नीति धर्म इतिहास एक आपके प्रत्यय है नैतिक, छटाई में बदल जाता है धार्मिक ऐतिहासिक। जाति राष्ट्र भारत, मूल शब्द है ईय, आपके प्रत्यय है बनता है शब्द जातीय राष्ट्रीय भारतीय। इस प्रकार स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय से जयपुर मुंबई जोधपुर, ईया जयपुरिया मुंबईया जोधपुरिया। पंजाब कश्मीर राजस्थान, इस से बनता है पंजाबी कश्मीरी राजस्थानी। उसी प्रकार स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय चूहा बूढ़ा, चूहा बूढ़ा, ईया प्रत्यय से चूहिया बूढ़िया। शेर मोर ऊंट, नी प्रत्यय से शेरनी मोरनी ऊंटनी। देवर जेठ सेठ, आनी प्रत्यय से देवरानी जेठानी सेठानी। बहुवचन बनाने वाले तद्धित प्रत्यय बेटी बुढ़िया बुढ़िया, यहाँ प्रत्यय से बनेगा बेटिया बुढ़िया गड़िया। पुस्तक कमल कन्या, ए प्रत्यय से बनेंगे पुस्तकें कलमें कन्याएं। अरबी फारसी यानी उर्दू के प्रमुख तद्धित प्रत्यय है आवारा दीवाना मर्दाना, गी प्रत्यय से बनेगा आवारगी दीवानगी मर्दानगी। दादा चमचा बाबू, गिरी प्रत्यय से बनेगा दादागिरी चमचागिरी बाबूगिरी। चाल धोखा दगा, बाज आपके प्रत्यय से है चालबाज धोखेबाज दगाबाज। आदमी और रिश्वत, खोर प्रत्यय है आदमखोर रिश्वतखोर। और उसके अलावा कुछ जानकारी है एक साथ दो प्रत्ययों का प्रयोग कैसे किस प्रकार है ना।
भारत राष्ट्र मूल शब्द है, सो ईय प्लस ता, ईय प्लस ता, दो यहाँ प्रत्यय हुई, जैसे भारतीयता, राष्ट्रीयता, जैसे वंशज है, आवट प्लस ई, दोनों ही आपके प्रत्यय है, इन दोनों को मिलाने से बनेंगे बनावटी, सजावटी। रिश्वत है, खोर प्लस ई, रिश्वत खोरी, दोनों के ही मेल से। अब एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, कैसे? उप आपके उपसर्ग है, मूल शब्द मान है, प्रत्यय है इत, अपमानित, ठीक है, इससे बना अपमानित। पर है उपसर्ग, मूल पर उपसर्ग है, मूल शब्द है तंत्र, प्रत्यय है ता, बनेंगे आपका परतंत्रता। उसी प्रकार नभी अभी है आपके उपसर्ग, मान आपका मूल शब्द है, प्रत्यय ई है, सो बनेंगे अभिमानी। सु है आपके उपसर्ग, गंध है आपके मूल शब्द, इत है आपके प्रत्यय, शब्द दोनों से बनते हैं सुगंधित। इस प्रकार आपके प्रत्यय उपसर्ग मैंने कंप्लीट करा दिया। अब कुछ एक्सरसाइज है जो आपको मैं आपके कक्षा अध्यापिका द्वारा आपको व्हाट्सएप में पोस्ट किया जाएगा। सो ये प्रत्यय और उपसर्ग आपको याद करना, मूल शब्द से पहले जुड़ने वाले उपसर्ग है और मूल शब्द के बाद जुड़ने वाले प्रत्यय है, और दोनों के ही जुड़ने से नए शब्द का निर्माण होते हैं। वही आपके आज का टॉपिक था, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। सो पढ़ना आपके होमवर्क में दे दूंगी।